Starting up from a very basic question itself, what is canceling culture? So canceling culture refers to the collective efforts of publicly rejecting someone. अगर मुझे आपको ये एकदम सिंपल भाषा में बतानी हो तो आप कैंसलिंग कल्चर को अभी के लिए समझोगे इट मीन्स यू आर बॉयकॉटिंग समथिंग, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना कि कैंसलिंग कल्चर की, तो इट इज कलेक्टिव एफर्ट्स, ठीक है। सेकेंड, इट इज कि आप किसी चीज को बॉयकॉट कर रहे हो। तो जब आप किसी चीज को बॉयकॉट कर रहे होते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो एक इंसान ही हो। It could be a person, it could be a ideology, or it could be a statement, even a figure also, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। आप इन सब में एक पैटर्न नोटिस करना। एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक पर्टिकुलर चीज से डिसअग्री कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल देने से पहले मैंने तुमको कहा था कि एक पैटर्न नोटिस करना। व्हाट वाज द पैटर्न? कि जो इन्फोसिस के सीईओ वाला स्टेटमेंट था, उसको लेके कितने सारे एम्प्लॉयज एंड एंटरप्रेन्योर्स क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको, ठीक है। सेकेंड इज दैट कि जो यूट्यूबर वाला केस था, तो जो उसके ऑडियंस थी वो खुद उनको कैंसिल आउट कर रही थी। थर्ड कि जो लाइक मैंने आपको हिस्टोरिकल फिगर वाला बताया था, तो जो भी लोग उनको डिसलाइक करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, तो वो भी उनको अभी तक कैंसिल आउट करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इज दैट जो पेट्रियार्की है, वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, कि उसको भी अभी के जनरेशन के लोग विचार, आप मान के चलो कि इट इज फीमेल्स, नॉट ऑलवेज फीमेल्स, देयर आर सम मेल्स हु जस्ट कैंसिल आउट दिस पेट्रियार्की टू एज वेल। तो या तो वो उसके अगेंस्ट भी है, राइट। तो आपने क्या नोटिस किया कि देयर आर सम ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अगेंस्ट अ सर्टेन आइडियोलॉजी, अ पर्सन, स्टेटमेंट और अ फिगर, राइट। सो जब हम कैंसिल कल्चर की बात करते हैं तो एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा पॉप आउट होता है, दैट इज कॉलिंग आउट। अब कैंसलिंग कल्चर और कॉल आउट में फर्क क्या होता है? लेट मी टेल यू। ओके, सो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कैंसिल कल्चर इज ऑन एक्सट्रीम साइड, बट कॉलिंग आउट कल्चर इज लेस एक्सट्रीम देन कैंसिल वंस, ओके। जो कैंसिल कल्चर होता है उसमें या तो आप किसी चीज को बॉयकॉट कर रहे हो तो या रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट इन कैंसिल कल्चर यू आर कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइजिंग समथिंग, ओके। जहां कैंसिल कल्चर में क्रिटिसिज्म की आड़ में आप हेट स्प्रेड कर रहे होते हो, वहां कॉलिंग आउट कल्चर में आपका जो सोल मोटिव होता है, इट इज टू सीक इम्प्रूवमेंट, कि ये चीज बस बेहतर हो जाए। वन एग्जाम्पल इज दैट कि कैंसिल कल्चर में आप किसी पेट्रियार्की या फेमिनिज्म के कंसेप्ट को ले लो, ठीक है। बट इन कॉलिंग आउट कल्चर, टेक द एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। पेट्रियार्की के एग्जाम्पल को मैंने कैंसिल कल्चर में क्यों लिया? अब देखो, एज यू कैन सी कि जो पेट्रियार्की है, इट इज हैज बीन टू मच ऑफ हार्श टुवर्ड्स वुमेन, राइट। तो पीपल के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओपिनियंस है व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म या पेट्रियार्की, कि हाँ भाई फेमिनिज्म होना चाहिए, नहीं फेमिनिज्म नहीं होना चाहिए, इट जस्ट मीन्स कि वुमेन आर मोर देन मेन, या दोनों की इक्वालिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इट जस्ट बिकॉज कि पीपल के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओपिनियंस है, जिसकी वजह से एक टर्म निकलता है सूडो फेमिनिज्म, राइट। तो बहुत ज्यादा एकदम क्लैशिंग ओपिनियंस है लोगों के, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में भी बात कर सकते हैं। बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि लोग बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कैंसिल कल्चर, ओके। कॉलिंग आउट कल्चर में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक दुश्मन है, बट आपका एक सोल इंटेंशन यही है कि आप उस चीज में इंप्रूवमेंट देखते हैं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, अब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा खामियां हैं, ऑफ कोर्स हैं, एंड हम उसको बहुत ओपनली क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। अब हम क्रिटिसाइज इसलिए तो नहीं कर रहे ना कि हमारा कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से एकदम नफरत है, नहीं, वी जस्ट वांटेड टू इम्प्रूव, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैंसिल कल्चर एंड कॉलिंग आउट कल्चर, ओके। तो वट आई ऑब्जर्व इज दैट कि कैंसिल कल्चर में जो रेज होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, बट कॉलिंग आउट कल्चर में इट इज नॉट टू मच ऑफ हेट। सो इफ यू वांट टू नो इट मोर बेहतर तरीके से, लेट मी गिव यू टू मोर एग्जांपल्स, ओके। सी, पहला एग्जांपल हम लेते हैं हम रणवीर अलाहाबादिया का, ठीक है। फरवरी का केस है। तो उसमें क्या हुआ था कि रणवीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंटरनेट पे लोग थे वो अपना क्रिटिसिज्म दिखा रहे थे, ठीक है। अब देखो कैंसिल कल्चर में क्या हुआ कि रणवीर ने स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे लोग थे जो इस बात से डिसएग्री करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोगों ने अपना हेट दिखाने लगे कि दिस इज वेरी रॉन्ग, रणवीर ऐसा ही है, उसके फैमिली को थ्रेट्स मिलने लगा, रणवीर को थ्रेट्स मिलने लगा, एंड देन पीपल वर बॉयकॉटिंग हिम, राइट। उसके जो फॉलोअर्स थे वो सब एकदम सिग्निफिकेंटली डाउन हो गए, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी इंटरनेट पे जितना कुछ भी हुआ,
ही हैड टू गो थ्रू ऑल दिस। ओके, पॉलिटिशियंस से लेके नॉर्मल जनता, सबके पास ओपिनियंस थे एंड सो मेनी पीपल वर अगेंस्ट हिम, राइट। तो ये आपने देख लिया कैंसिल कल्चर का एग्जाम्पल, ठीक है। सो ऑन द सेम हैंड व्हेन इट कम्स टू कॉलिंग आउट कल्चर, पीपल विल लाइक कि हाँ, रणवीर ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि जो इतना न्यूज़ चैनल है या जो पॉलिटिशियंस है वो इस बात को एकदम नेशन का एकदम प्रोमिनेंट मुद्दा घोषित कर दे। ऐसा तो नहीं है कि हाई कोर्ट को ही सीधा इंटरफेयर करने लगे, ऐसा लोगों का ओपिनियन था। इसका मतलब ये भी नहीं कि लोग रणवीर के स्टेटमेंट से अग्री कर रहे थे, लेकिन पीपल वर सेइंग कि जो आप जिस लेवल पे इसको इतना रेज दिखा रहे हो, इट इज़ नॉट राइट। पीपल वर जस्ट लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एंड जिन लोगों को बस कॉल आउट करना था, दे वर सेटिस्फाइड। जब रणवीर ने अपनी अपॉलजी वीडियो डाली थी, पीपल को लाइक ठीक है, गलती हो गई, उसने मान लिया। ऑफ कोर्स जितना सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ उतना सिंपल नहीं था, बट यू कैन सी कि जहाँ कैंसिल आउट कल्चर में बहुत ज्यादा रेज स्प्रेड हो रहा था, बट ऑन कॉलिंग आउट कल्चर इट वाज जस्ट लुकिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट इन थिंग, राइट। और मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ, डेट इज एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब देखो एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैंसल आउट आवर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है तो अब हम कॉलेज ही नहीं जाएंगे, अब हम स्कूल ही नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। टेक्निकली नॉट पॉसिबल, राइट। बट जब हम इस चीज़ को कॉल आउट कर रहे होते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसको रिवाइज करना चाहिए, जो हमारी फैकल्टी है उसको और बेटर होना चाहिए, राइट। तो वी आर कॉलिंग आउट, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट, इट इज नॉट दैट मच एज रेज। बात तो कर लेगी कैंसिल कल्चर क्या होता है, ठीक है। बट वन मोर क्वेश्चन दैट अराइजेस इज दैट हम किसी चीज को कैसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट पीपल आर कैंसलिंग अ पर्सन, ओके। तो लेटेंट कंट्रोवर्सी में अपूर्वा द रिबेल किड, उसका बहुत ज्यादा लोग कैंसिल आउट कर रहे थे उसको, ठीक है। तो हुआ कैसे, फर्स्ट सोशल मीडिया के थ्रू, कि लोगों को अपूर्वा का कहा हुआ स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा एंड पीपल वर लाइक स्प्रेडिंग हेट टुवर्ड्स हर, ठीक है। कि लाइक यूट्यूब पे, ट्विटर पे या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम के कमेंट्स पे लोग एकदम हेट स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है। वो भी हो गया इज अ फॉर्म ऑफ कैंसलिंग आउट। ब्रांड डील्स ले लेना, ठीक है। अब देखो कि लाइक जैसे अगर एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, उसको ऑफ कोर्स प्रमोशन के लिए ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना होता है, ठीक है। बट जब एक ब्रांड नोटिस करती है कि जो ये पर्सन है, इसका जो गुडविल, जो इसका रेपुटेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो ब्रांड भी अपना एसोसिएशन उस पर्सन के साथ तो नहीं चाहती, तो ब्रांड भी उस इंसान को कैंसल आउट कर देती कि नहीं, अभी हम इसके साथ तो कोलैब नहीं करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल ब्लैक लिस्ट, ठीक है। अब आई डोंट नो अपूर्वा के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, बट द थिंग इज दैट कि जब एक फिगर है, ठीक है, एंड उसकी जो रेपुटेशन है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो लोग खुद को उसके साथ एसोसिएट भी नहीं करना चाहते, बिकॉज पीपल थिंक कि उस इंसान की वजह से उसकी जो रेपुटेशन है वो भी खराब हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ इज दैट शेडो बैन, ठीक है। शेडो बैन तुमने सुना होगा कि इंस्टाग्राम पे भी होता है कि इज लाइक कि अगर एक क्रिएटर है तो उसकी जो रीच होती है, इंस्टाग्राम उसकी रीच को एकदम बंद कर देता है, कि एकदम बहुत ज़्यादा लेवल पे एकदम डिटोरेट, एकदम डिक्लाइन कर देता है। सो दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ कैंसलिंग आउट। वन मोर थिंग विच आई वांट टू आस्क यू इज दैट कि ऐसा तो है नहीं कि जो कैंसिल आउट वाली चीज़ है वो अभी एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग में आई है, नहीं। हम कब से किसी न किसी चीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है। हम कहीं ना कहीं इंडिया की इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, तो उसमें हम ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट थे हम उसको भी बॉयकॉट कर रहे थे, ठीक है। और अभी जो हमारा ट्रेड का जो बात होता है, तो वी आर लाइक कि मेड इन चाइना वाली जो चीज़ है उसको कम से कम यूज़ करो, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट इज़ नॉट बैड, बट हाँ, लोग कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। द थिंग इज दैट कि अब जब हमारा कैंसल आउट करने वाली चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक कंट्री को या बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हो, ये एक छोटे लेवल पे भी होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर विद सम ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एंड तुम हो जो एकदम लाइक ब्लैक शीप उस ग्रुप के, कि एकदम अलग, ठीक है, तो लोग तुमसे थोड़ी दूरी बनाने लगते हैं, तुमको अपने साथ इंक्लूड नहीं करते। एंड देन जस्ट एग्जाम्पल कि जैसे जैसे एग्जाम्पल 7 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, एंड एक जो इंसान है वो उन लोगों से अलग है, या तो उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, या तो वो उन लोगों की तरह एकदम बुरा इंसान नहीं है, या वट एवर द थिंग इज, वो 6 लोग अलग है और वो एक इंसान अलग है। तो होगा क्या कि वो जो 6 लोग हैं वो उसको एकदम
बॉयकॉट करने लगेंगे। तो ये भी तो एक कैंसल कल्चर का एग्जाम्पल हुआ ना। लोगों को अपने जैसा कोई लगता नहीं है, या तो वो उसको एक थ्रेट की तरह देखते हैं, या लोगों को बस पसंद नहीं है, ठीक है, तो लोग उसको कैंसिल आउट करने लगते हैं। ओके, अब द थिंग इज दैट कि कैंसिल आउट, जब आप किसी चीज़ को कैंसिल आउट कर रहे होते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान अपने मन से लेके आया कि हाँ भाई मेरे को इसके लिए हेटेड प्रेजेंट करनी है, नहीं। इट इज़ जस्ट अबाउट कि हमारा कहीं ना कहीं तो यही ओपिनियन रहता है ना कि हमको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उसको शायद से व्यक्त नहीं कर पाते ठीक तरीके से, या बस हमें सही नहीं लगता, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेथड्स को इस्तेमाल करने लगते हैं। ओके, सो अब हम जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पता तो चल रहा होगा कि जो कैंसिल कल्चर वो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम है एंड कितना ज़्यादा उसमें हेट है, ठीक है। बट वट आई वॉन्ट टू आस्क यू इज दैट, तुम्हें लगता है कि इतना ज़्यादा हेट किसी भी एक चीज़ को लेके जस्टिफाइड है? कि जो कैंसिल आउट कल्चर में जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हो रही है, इज इट जस्टिफाइबल, इज जस्टिफाइबल टू कैंसिल एनीथिंग? सो हियर्स व्हाट आई थिंक। फर्स्ट, कि हाँ, कैंसिल कल्चर इज इम्पॉर्टेंट, ओके, बट क्या हर चीज़ को कैंसिल आउट करना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सी, जो हमारा सोल इंटेंट होना चाहिए ना, इट इज़ टू सीक द इम्प्रूवमेंट, कि बेटर हो, कि जो इंसान अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, तो उस इंसान को अपने स्टेटमेंट को बैकअप करना चाहिए। ये शुडंट और डू एनीथिंग जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि when you are canceling out something, you should give the scope to improvement. हेट स्प्रेड करके तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। जब हम कैंसिल कल्चर की बात कर रहे होते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एड्रेस ना करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज की डिजिटल एरा में जहाँ पे लोग इतनी जल्दी कैंसिल हो जाते हैं अपने ओपिनियंस को लेके, वहाँ पे लोग अपने स्टेटमेंट को लेकर भी उतने ही ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है। कि लाइक जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं जो कि कहने से बचते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी वीडियो टेक डाउन ना हो जाए, जस्ट बिकॉज उनको लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए। लोग अपने लिए सेल्फ सेंसरशिप करने स्टार्ट कर दिए हैं। सेल्फ सेंसरशिप मतलब कि कोई तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करे कुछ बोलने से पहले, उससे पहले तुम खुद ही को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो। सेंसरशिप वाली चीज़ है ना, ये तुमको स्टैंड अप कॉमेडियंस में भी बहुत ज़्यादा दिखती है ना, कि लाइक एक कॉमेडियन का सिर्फ एक जोक, एक स्टेटमेंट ही काफ़ी रहता है, या तो उसका करियर बर्बाद करने में, या तो उसका करियर बनाने में, ठीक है। अभी तक बहुत ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो अपने एक स्टेटमेंट की वजह से या तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं अभी तक, या तो अपने एक जोक की वजह से उनका पूरा एकदम लेगेसी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नॉट जस्ट वन, बहुत सारा और भी फैक्टर्स प्ले करता है, बट जो एक वो वायरलिटी वाला फैक्टर होता है, इट इज़ जस्ट वन स्टेटमेंट। एंड आजकल के इतने डिजिटल एरा में अगर उस क्रिएटर ने कुछ गलत बोल दिया, तो उसको कैंसिल आउट होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि एक कॉमिक जो होता है वो यूट्यूब पे नहीं कह सकता, बट अपने लाइव शो में कहता होगा, मे बी, ऑफ कोर्स। नाउ द थिंग इज दैट, जो इस बात पे हम पहले थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या ये सही है या नहीं, कि अगर आप बात कर रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, तो आप कैसे लोगों को इतना कैंसिल आउट कर देते हो? नाउ, एक्सट्रीम ओपिनियन से कुछ नहीं होगा, फाइंड अ मिड वे। देखो, अब ये तो अच्छी बात है कि लोग कॉन्शियस होते हैं कि वो क्या बोलने लगते हैं, ठीक है। हर इंसान को मुंहफट की तरह, एकदम ब्रूचुअल की तरह कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो भी कंट्री वाइज डिपेंड करती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो यूएसए है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इतनी लिमिटेशंस नहीं है, बट इन इंडिया यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट विथ सम लिमिटेशंस। यू जस्ट कांट से समथिंग अगेंस्ट दैट, या अगर लाइक किसी के ओपिनियंस को, या जस्ट किसी की अगर आइडियोलॉजीज को बहुत ज़्यादा, इफ यू आर स्प्रेडिंग हेट, देन इट इज़ रॉन्ग, ओके। तो वो तो डिपेंड करता है। थर्ड थिंग इज दैट कि जो आपका जो कल्चर होता है उस पर भी इफेक्ट करता है। कि जो स्टेटमेंट रणवीर ने कहा, वो स्टेटमेंट अगर उसने इंडिया में कहा तो कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन वही स्टेटमेंट अगर जो सेम, ऑफ कोर्स इट वाज कॉपीड, तो अगर उसने यूएसए में वो सेम स्टेटमेंट कहा, तो वहां पे इतना कैंसिल कल्चर नहीं हुआ ना, उस क्रिएटर के लिए नहीं हुआ। इट इज जस्ट बिकॉज कि जो आपका सोसाइटी है, जो आपका कल्चर है, वो भी अफेक्ट करता है कि आपके किसी स्टेटमेंट देने का क्या रिperकशन होगा, कि तुम सच्ची में कैंसिल आउट हो जाओगे या नहीं होगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल यू आर सराउंडेड विद। इसका थोड़ा सा माइक्रो एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अ, अगर एक बात है, ठीक है, जो तुम अपने
एक ग्रुप ऑफ लोगों के सामने कर सकते हो, लेकिन वही बात है जो तुम दूसरे ग्रुप ऑफ लोगों के सामने नहीं कर सकते। कि जो डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हैं, वो भी तुम्हारे जो बोलने के रिपरकशंस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो किस चीज से अफेक्टेड हुआ? फर्स्ट, कि आपका जो ओपिनियन है वो कितना ज्यादा एक्सट्रीम है, क्या वो किसी को हेट पहुंचा रहा है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका जो सराउंडिंग है उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, कंट्री का उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इज दैट कि आपका जो सराउंडिंग है उसका सोशल कल्चरल एस्पेक्ट क्या है। एक जोक हो सकता है जो यहाँ पे तो ऑफेंडिंग नहीं हो, लेकिन वो सेम जोक किसी और जगह पे बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग हो जाए, ठीक है। तो हर चीज तो एकदम पोलराइज्ड नहीं होती कि या तो ये एकदम बेकार है या तो ये एकदम अच्छी है, ऐसा तो नहीं होता। एकदम बैलेंस्ड ओपिनियन लेके चलते हैं, ग्रे जोन, ठीक है। तो प्रोज क्या होते हैं, अच्छी बात क्या है कैंसिल कल्चर को लेके? पहला, अकाउंटेबिलिटी, कि लोग जो बोलते हैं वो उसको लेके अवेयर तो है कि हाँ भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, लोग अपनी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एटलीस्ट। जब आप कैंसिल हो रहे होते हैं ना, तो जब आप बोलते हो आप उसके लिए अकाउंटेबल होते हो, ठीक है। तो लोग इस बात के लिए कॉन्शियसली अवेयर है, तो इट इज गुड थिंग कि लोग अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। सेकेंड, सोशल जस्टिस प्रमोट हो रहा है। अब देखो, बहुत साल पहले से कुछ ना कुछ धारणाएं हैं जो कि बहुत सेट ऑफ पीपल को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करी है। आप इसे एक सोशल जस्टिस, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। दीज आर द गुड साइड्स ऑफ कैंसलिंग कल्चर, ठीक है। जो हमने प्रोज की बात करी ऑफ कैंसिल कल्चर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कैंसलिंग कल्चर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलिंग आउट प्लस कैंसलिंग आउट द रॉन्ग थिंग, ठीक है। आप पेट्रियार्की को सिर्फ कॉल आउट करोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, यू नीड टू कैंसल दैट पेट्रियार्की वाला थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, देखो एजुकेशन सिस्टम है तो उसको सिर्फ कॉल आउट करने से काम चल जाएगा, क्या कैंसलिंग आउट करना उसको पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। बट वी नीड टू सी सम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो आप एकदम हार्श भी नहीं जा सकते। तो इट इज दैट प्लेस जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा माइंडफुली एक्ट करना पड़ेगा, फॉर विच इवन आई एम परप्लेक्स। कॉन्स ऑफ दिस कैंसल कल्चर, फर्स्ट, ओवर रिएक्शन। अब हर चीज को कहीं ना कहीं इतना अटेंशन मिलना जस्टिफाइड नहीं है। आप हर चीज पे थोड़े ना एकदम कैंसिल कैंसिल करने लगोगे, नॉट राइट। कि चलो माना एक इंसान से कोई गलती हो गई और आपने उसको कॉल आउट कर दिया और इतना एक्सट्रीम हो गया कि यू आर कैंसलिंग देम, बट तुमको नहीं लगता कि यू शुड फॉरगिव देम? अगर सामने वाले ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया तो यू शुड फॉरगिव, राइट। जिसके बारे में हमने अभी बात भी करी थी। तो यस, ये रिडेम्पशन जो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इंसान को बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं व्हेन यू आर कैंसलिंग आउट समथिंग। तो जिसको आप कैंसिल आउट कर रहे हो ना, उसका मेंटल प्रेशर, उसका जो मेंटल हेल्थ होता है बहुत ज्यादा लेवल पे इफेक्ट होता है। फिर चाहे वो अच्छा इंसान हो बुरा इंसान हो, तो यदि इंसान माफी मांगता है एंड वो जो गलती है उसको आप फॉरगिव कर सकते हो, सो डू फॉरगिव देम। दैट मॉब मेंटालिटी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों को कंट्रोवर्सी समझ में नहीं आ रही, बट दे आर लाइक कि अगर इस चीज को लेके अगर इतने लोग हेट प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं भी हेट में कंट्रीब्यूट करने लगता हूँ। तो वो मॉब मेंटालिटी होती है ना, वो भी बहुत गलत है, ठीक है। तो जो कैंसल कल्चर है वो मॉब मेंटालिटी को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही होती है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। कैंसल कल्चर क्या अब भी उतना ही रिलेवेंट है जितना कुछ महीनों पहले, कुछ टाइम पहले था? आई थिंक पीपल लाइक एंड पीपल लुक आउट फॉर ड्रामा दैट इज हैपनिंग, ठीक है। ऐसा सोचना शायद से थोड़ा मुश्किल है कि पूरे इंटरनेट पे कोई ड्रामा चल नहीं रहा है एंड कुछ ना कुछ हो नहीं रहा। इंटरनेट पे हमेशा कुछ ना कुछ होता है, एंड कैंसलिंग पीपल इज वन ऑफ द मेजर थिंग दैट इज हैपनिंग ऑन इंटरनेट। तो अगर आप कह दो कि लोग कैंसिल आउट अब करेंगे ही नहीं, तो इट साउंड्स काइंड ऑफ वियर्ड। सो या, ये तो मेरा ओपिनियन था। हमने क्या सीखा? फर्स्ट, कि वी आर नॉट सपोज टू बी टू मच पोलराइज्ड, टू मच हार्श, टू मच एक्सट्रीम ऑन समथिंग, ठीक है। सेकेंड, वी हैव टू हैव अ फॉरगिविंग नेचर, ठीक है। इफ समथिंग इज कि आप उसको फॉरगिव कर सको, देन डू फॉरगिव देम फॉर देयर मिस्टेक।